हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी को रूट का गुणा और रूट का भाग बताएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, देखिए 6√5 इंटू 2√5 है। जब भी देखिए रूट के अंतर्गत क्या हो, सेम संख्या लिखी हो, जैसे रूट के अंतर्गत 5 यहाँ पर भी है, रूट के अंतर्गत 5 यहाँ पर भी है, तब आप क्या करेंगे, ये जो 6 लिखा हुआ है और ये जो 2 लिखा हुआ है, इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या लिखी हो तो आप इस तरह से गुणे का चिन्ह बनाइएगा। जो रूट के अंतर्गत संख्या लिखी है उसी को बस आप लिख लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट का गुणा जब सेम संख्या के साथ होता है तो रूट खत्म हो जाता है, वो सिर्फ संख्या बचती है, इसीलिए 5 लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 पंचे 60 होता है। यही फाइनली आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूँ। अगला प्रश्न देखिए 5√2 इंटू 4√3 है। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब आप क्या करेंगे, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, रूट का चिन्ह बनाएंगे। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, ये जो 2 है और 3 है, इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 3 कितना होगा, 6 होगा। यानी 20√6 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न है 3√3 इंटू क्या है, √3 है। यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत सेम संख्या है, लेकिन यहाँ पर इसके आगे 3 लिखा हुआ है, लेकिन 3 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी ना लिखा रहे तो आप समझिएगा वहां पर क्या है, 1 है। तो 3 का गुणा हम 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब मैं आपको बताया था कि अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या हो तब आप इस तरह से गुणे का चिन्ह बनाकर जो रूट के अंतर्गत संख्या लिखी है उसको लिख लेंगे। अब आप गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब मैं आपको रूट का भाग बताता हूं, ध्यान से समझेंगे ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न है कि √2 भागे क्या है, √2 है। इस टाइप का प्रश्न दिखे तो आप इनको इस तरह से लिखेंगे, रूट क्या 2 बटे का चिन्ह मतलब यानी भाग दे रहे हैं किससे, √2 से। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब मान लीजिए √5 भागे √5 होता तो उसका मान भी 1 होता, √16 भागे √16 होता तो उसका मान भी 1 होता। अब चलिए आपको अगला प्रश्न बताते हैं, 2√3 भागे क्या है, √3 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे 2√3 है तो 2 रूट इस तरह से क्या 3 लिखेंगे। किससे भाग देना है हमको, यहाँ पर √3 से भाग देना है तो √3 लिखेंगे। अब √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, 2 होगा। अब अगला प्रश्न है, देखिए 6 रूट कितना है, 15 है, भागे कितना है, 2√3 है। इस टाइप का प्रश्न है तो इस प्रश्न को ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर देखिए 8√15 है तो इसको नीचे बताता हूँ, 8 रूट इस तरह से 15 आप लिखेंगे। इसमें भाग देना है किससे, 2√3 से, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे। अब 2 से आप 8 को काट सकते हैं, 2 के 2, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 रूट क्या है, 15 है। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, 4 रूट 15 है और नीचे क्या है, √3 है, तो √15 को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रूट क्या 3 इंटू क्या रूट आप क्या 5 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। तो देखिए √3 इंटू √5 करेंगे तो √15 आएगा, बटे का चिन्ह लाएंगे, नीचे √3 है तो √3 लिख लेंगे। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल होगा तो 4√5 बचेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 4√5 होगा। अब चलिए मैं इसी प्रश्न में आपको रूट का जोड़ और रूट का घटाव बता देता हूं, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखिए √2 प्लस √2 है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए यानी 2 सेम संख्याएं आपको जोड़नी है तो वो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब कैसे 2√2 होगा, जरा इसको समझ लीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए √2 है, √2 है, यानी रूट के अंतर्गत सेम संख्या है, तब आप इस तरह से रूट का चिन्ह लगाकर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 कैसे आया, रूट के सामने कोई भी संख्या नहीं था, आप यहाँ पर 1 मानेंगे और उसी तरह से यहाँ पर भी 1 मानेंगे, तो 1 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं, 2√3 प्लस क्या है, √3 है। अब यहाँ पर रूट के अंतर्गत सेम संख्या है, तो अब आप यहाँ पर क्या इस तरह से रूट का चिन्ह बनाकर 3 लिख लोगे। अब यहाँ पर देखिए 2 है लेकिन √3 के पास कुछ भी नहीं है, तो आप 1 समझेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3√3 इसका फाइनली क्या होगा, उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4√2 प्लस 3√5 है। यहाँ पर रूट के अंतर्गत 2 है, यहाँ पर रूट के अंतर्गत 5 है, यानी संख्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं। जब इस टाइप का प्रश्न आए तो आप एक चीज देखिएगा, ये संख्या क्या है, इवन है, लेकिन ये संख्या क्या है, ऑड है।
तो जब इस टाइप का कंडीशन रहेगा तो ये प्रश्न ही क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ये हल नहीं होगा। 4√2 प्लस 3√5 ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दे दे, जैसे 4√2 प्लस आपको दे दे यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर दे दे कि 2 रूट कितना दे दे, 8 दे दे। अब आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को जरा समझिएगा। 4√2 है तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर प्लस 2√8 है, तो 2√8 को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर √8 है तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो। बड़ा सा रूट बनाइए, इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4, फिर इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो √8 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब रूट के अंतर्गत जब सेम संख्या होगी तो ये रूट के बाहर आ जाएगी, रूट के बाहर आ जाएगी, यानी इसका मान इस तरह से हो जाएगा। रूट इस तरह से बनाएंगे, जब ये दो बाहर आ जाएंगे तो इसको यहां पर लिख लेंगे। अब ये दो है, ये क्या रूट के अंतर्गत बच जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 पहले से ही है, चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं, तब आपको अच्छे से समझेगा। 4√2 है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 है, इस 2√8 था, तो यहाँ पर हमने जब √8 को सॉल्व किया तो 2√2 आया, तो ये जो 2 है इसका गुणा 2 में हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 रूट कितना हो जाएगा, जो रूट के अंतर्गत संख्या है उसको लिख लेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए √2 है, यहाँ पर भी √2 है, यानी मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर रूट के अंतर्गत इवन नंबर होंगी, यानी इवन संख्याएं होंगी, तो उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ना कि उनको हम इसी तरह से करके छोड़ देंगे। तो इनको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हमारा √2 हो जाएगा, कितना, √2 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंतर्गत सेम संख्या है। और 4 और 4 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 √2 इसका फाइनली क्या होगा, उत्तर होगा। अब चलिए मैं आपको घटाव भी बता देता हूं, उसको भी समझिएगा। √2 माइनस √2 है, तो √2 में से √2 घटाएंगे तो इसका मान हमेशा क्या आता है, 0 आएगा। √5 माइनस √5 करेंगे, उसका मान भी 0 होगा। उसी तरह से √12 माइनस √2 होगा तो उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखिए 3√2 माइनस √2 है, इसका मतलब है कि रूट के अंतर्गत सेम संख्या है, सबसे पहले हमको √2 इस तरह से लिखना होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है, इसके सामने कोई संख्या नहीं लिखे तो 1 समझेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2√2 इसका फाइनली क्या होगा, उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए 4√5 माइनस 3√2 है। अब देखिए रूट के अंतर्गत अलग अलग संख्या है, ये क्या है, इवन संख्या है, ये क्या है, 8 संख्या है। अब हम देखेंगे जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तो ये प्रश्न ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। 4√5 माइनस क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को काफी अच्छे तरीके से रूट का गुणा भाग जोड़ घटाव अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।